हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस पॉइंट पीसीएस। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस सेशन में 14th एंड 15th जुलाई 2020 के झारखंड करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एएस पॉइंट पीसीएस पर उपलब्ध होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर एएस पॉइंट पीसीएस, आपको मिल जाएगा। उसमें करीब आपका 3900 के अप्रोक्स स्टूडेंट है, उसमें अभी भी जुड़ चुके हैं और आप भी इससे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोस और न्यू लाइव सेशन की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यूनिसेफ के द्वारा वर्ल्ड कप अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम कैंप में किस राज्य की लड़कियों को चैंपियंस ऑफ चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स के रूप में अपना आइकॉन बनाया है? ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बी है आपका महाराष्ट्र, सी आपका गोवा और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इससे झारखंड राज्य को आइकॉन के रूप में सिलेक्ट किया गया है। अभी हाल ही में इस तरह की प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें यूनिसेफ ने वर्ल्ड कप अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए बनने वाले भारतीय कैंप में झारखंड की लड़कियों को चैंपियंस ऑफ चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स के रूप में अपना आइकॉन बनाया है। इसके संबंध में नोटिस भी जारी किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, क्योंकि यह झारखंड को बनाया गया है। प्रश्न संख्या 2 है आपका। हाल ही में देश के पहले दृष्टिबाधित आईएएस अधिकारी को उपायुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। उन्हें किस जिले का उपायुक्त डीसी बनाया गया है? ऑप्शन है आपका ए पटना, बी गाजियाबाद, सी बोकारो और डी आपका देवघर। संबंधित तथ्य देखते हैं पहले, उसके बाद आंसर को देखेंगे। यूपीएससी आईएएस की तैयारी के लिए एग्जामिनेशन लेता है, उसके बाद उसका फाइनल सिलेक्शन होता है। उसमें आप देख सकते हैं यूपीएससी ने जब एक व्यक्ति थे दृष्टिबाधित जिनका नाम था राजेश कुमार सिंह, इन्होंने क्वालिफाई कर लिया लेकिन उन्हें आईएएस के योग्य नहीं माना गया। तो राजेश ने इससे हार नहीं मानी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया और उसमें अंत तक लड़ा और फाइनली उन्हें कोर्ट ने इजाजत दे दी कि वो आईएएस बन सकते हैं। कोर्ट के न्यायाधीश का दलील था कि आईएएस अधिकारी बनने के लिए दृष्टि की नहीं दृष्टिकोण की जरूरत होती है और उसे सिद्ध किया गया है और वो बोकारो के उपायुक्त के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है। इससे भी पहले वो पोस्ट पर रह चुके हैं। वो पटना के धनुआ निवासी हैं और वो देश के पहले दृष्टिबाधित अधिकारी हैं, दृष्टिबाधित आईएएस अधिकारी हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था कि उन्हें किस जिले का उपायुक्त डीसी नियुक्त किया गया है, तो ये झारखंड में उन्हें सौभाग्य मिला है और बोकारो जिले के वो उपायुक्त बनाए गए हैं। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जारी सूची में प्रथम स्थान किस जिले का आया है? ऑप्शन है आपका ए रायपुर छत्तीसगढ़, बी आपका दिनाजपुर दक्षिण पश्चिम बंगाल, सी आपका जामताड़ा झारखंड और डी आपका रामगढ़ झारखंड। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीण और शहरी के लिए अलग अलग होता है, तो इसमें जो अभी जारी किया गया है सूची, उसमें ग्रामीण का किया गया है। ग्रामीण की सूची में जो जारी किया गया है उसमें टॉप 20 में टॉप 6 जिले, अगर राज्य का बात करें तो सबसे बेहतरीन राज्य में झारखंड है। अगर राज्य का प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें टिक कीजिएगा कि भारतीय आवास योजना ग्रामीण के तहत झारखंड का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। अगर जिले का बात करें तो टॉप 20 जिले में टॉप 20 में झारखंड से 9 जिले हैं। टॉप 5 में बात करें तो टॉप 5 में 2 जिले हैं। प्रथम स्थान जो मिला हुआ है रामगढ़ झारखंड को मिला हुआ है, द्वितीय स्थान भी जामताड़ा झारखंड को मिला हुआ है, तीसरा स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ को मिला हुआ है, चौथा स्थान दिनाजपुर दक्षिण पश्चिम बंगाल को मिला हुआ है, पंचम स्थान कवर्धा छत्तीसगढ़ के जिले को मिला हुआ है। प्रश्न जो पूछा गया था कि जो सूची जारी की गई है उसमें प्रथम स्थान किस जिले को मिला हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, रामगढ़ झारखंड के मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 4 है आपका, रांची विश्वविद्यालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 को की गई थी और दूसरा है आपका 2 जनवरी 1962 को पटना विश्वविद्यालय से बिहार विश्वविद्यालय को अलग किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो फाइंड आउट करना है। ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
हाल ही में रांची विश्वविद्यालय का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, इसलिए हम बोलते हैं कि डेली एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, कोई भी लोकल का, चाहे प्रभात खबर या फिर कोई भी पीडीएफ भी उपलब्ध होता है। अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं लेते हैं तो आप पीडीएफ ई पेपर के तौर पर भी उपलब्ध होता है, लेकिन जरूर पढ़िए। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, किसी को भी, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है जो कि आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होती है। करंट अफेयर्स के सेगमेंट में भी अभी जो करंट अफेयर्स में चलता है एग्जाम में देखिएगा, उसी से पूछा जाता है, हमने वहीं से इसे सिलेक्ट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कथन जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है। आपको बता दें अभी 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो इसका जो स्थापना हुआ था 1960 में हुआ था। क्लियर है, 12 जुलाई 1960 को। इसे जो अलग किया गया था बिहार पटना विश्वविद्यालय से अलग किया गया था। उसके बाद रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ, फिर 2 जनवरी 1962 को पटना विश्वविद्यालय से बिहार विश्वविद्यालय को अलग करके बनाया गया था। तो दोनों कथन यहां पर बिल्कुल सही है, इसीलिए राइट आंसर आपका यहां पर सी होगा। बोथ आर करेक्ट। प्रश्न संख्या 5 है आपका, हाल ही में झारखंड के किस विश्वविद्यालय के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सौजन्य से तिल की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है आपका रांची विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, सॉरी ये विद्यालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बात किया जा रहा है। बी आपका है केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, सी आपका है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और डी आपका विनोबा भावे विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर होगा सी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो रांची के कांके में स्थित है। बिरसा कृषि विवि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के सौजन्य से अखिल भारतीय समन्वित तिल एवं राम तिल, जिसे हम लोग सरगुजा के नाम से जानते हैं, परियोजना के तहत राज्य में तिल की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के तहत खुट्टी जिले के तोरपा प्रखंड के रेडूम, डोरमा, कोनकारी, पुतलकर टोली, हेसल एवं चुरगी गांव तथा रांची जिले के कांके प्रखंड के सेमल बेरा गांव में 20 जनजातीय किसान तथा लोहरदगा एवं हजारीबाग जिले में तिल की खेती के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। जो प्रश्न पूछा गया था किस विश्वविद्यालय के द्वारा, तो राइट आंसर सी होगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा यह बढ़ावा दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा जगन्नाथपुर रांची का मेला जो कि कोविड-19 की वजह से 2020 में आयोजित नहीं किया गया, इस मेले का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है आपका ए 1685, बी है आपका 1691, सी आपका 1690 और डी आपका 1670। इसका सही उत्तर होगा बी। बड़का गांव के राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव थे, उनके शासनकाल में इस मंदिर की स्थापना की गई थी, जो झारखंड के रांची में स्थित है। रांची से लगभग 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है, जो कि ऐतिहासिक मंदिर धुरवा में स्थित है। वहीं पर एक जगन्नाथपुर जगह है, मंदिर के नाम पर ही उस स्थल का नाम जगन्नाथपुर पड़ गया है। वो जगन्नाथपुर मंदिर है जहां पर हर साल रथ मेला का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस साल कोरोना वायरस को देखते हुए चूंकि प्रकोप बढ़ रहा था, तो बहुत सारे जो धार्मिक स्थल है उसे रोक लगा दिया गया था। उसमें ये भी रथ मेला इस साल आयोजित किया जाता है, जुलाई महीने में किया जाना था, लेकिन इस पर रोक लगा दिया गया। झारखंड सरकार और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार इस मेले का आयोजन इस साल नहीं किया गया। करीब ये देखा जा रहा है कि 300 साल बाद ऐसा सिचुएशन आया है जिसकी वजह से इस पर रोक लगाया गया। राइट आंसर इसका बी होगा। इस 1691 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 7, हाल ही में चर्चा में रही झारखंड की सुनैना होरो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है आपका एक क्रिकेट, बी तीरंदाज, सी आपका फुटबॉल और डी आपका हॉकी। इसका सही उत्तर होगा सी फुटबॉल। अभी चर्चा में फुटबॉलर सुनैना होरो हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से चूंकि वो बहुत अच्छी एक खिलाड़ी थी। वर्ष 2011 में छत्तीसगढ़ में आयोजित 19वीं सीनियर नेशनल महिला फुटबॉल चैंपियंस में टीम का, राज्य के टीम का, झारखंड के टीम का प्रतिनिधित्व की थी। हमारे देश में देखा जा रहा है क्रिकेट को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है और हर कोई के दिमाग में सिर्फ क्रिकेट ही रहता है। अगर कोई खिलाड़ी दूसरे खेल में अगर अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं तो उसका उतना वैल्यू नहीं होता है जितना क्रिकेट में होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक अच्छी फुटबॉलर है सुनैना होरो। आज उन्हें बहुत सारे ऐसे सिंपल काम करने पड़ रहे हैं जिनके नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा 2005-15 में राजस्थान के गंगानगर में आयोजित 37वीं नेशनल महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड महिला फुटबॉल टीम की प्रतिनिधि भी की थी। 2017 में, इसी तरह 2018 में भी उन्होंने प्रतिनिधि किया था झारखंड में।
क्लियर है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, फुटबॉलर वे एक तरह के हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 8। हाल ही में झारखंड के किस जिले में एक अधिकारी की मौत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपी है? ए ऑप्शन है आपका बोकारो, बी आपका रामगढ़, सी आपका देवघर और डी आपका हजारीबाग। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, देवघर। हाल ही में देवघर में एक वीडियो का देवघर के पालाजोरी वीडियो सह सीओ नागेंद्र तिवारी की संदेहास्पद मौत हो गई है, जिसकी वजह से उनके परिजनों ने इसको गंभीरता से लेते हुए सीएम से ये मांग की थी कि उसके लिए जांच कराए, क्योंकि वहां पर जो आपका नगर निगम है और बहुत सारे जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें लग रहा है कि ये इसमें उनका हत्या की गई है, तो इसीलिए इसके जांच के लिए एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो उसमें भ्रष्टाचार को देखते हुए उन्हें सौंपा गया है इसके जांच के लिए, और वो देवघर के पालाजोरी के वीडियो थे। इसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 9। हाल ही में आईसीएमआर ने झारखंड में कोरोना की रोकथाम के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए राज्य सरकार को कितने हजार किट मिले हैं? ऑप्शन है आपका ए 11,000, बी आपका 20,000, सी है आपका 12,000 और डी है आपका 15,000। तो इसका सही उत्तर होगा डी 15,000। झारखंड में कोरोना का केस देख रहे हैं आपका डेली 200-300 के लगभग बढ़ रहा है और कुछ मौतें भी आजकल हो रही है, मतलब, और रांची जिला खासकर यहां पर ज्यादा प्रभावित जिला है। अभी हाल ही में चूंकि इसमें जो टेस्टिंग वगैरह होता था उसमें ज्यादा समय लगता था, तो इसके लिए रैपिड टेस्ट भी आईसीएमआर ने पहले इजाजत इसकी नहीं दी थी झारखंड में, लेकिन यहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए 15,000 किट जो भी प्रभावित जिले वहां पर बांटा गया है, जिसके माध्यम से वहां पर जांच होगी इससे, जिसमें कि आपका उन्हें तुरंत आधे घंटे में इसकी रिपोर्ट भी मिल जाती है। राज्य में पहली बार एंटीजन टेस्ट ये इस तरह का होगा कोविड-19 को देखते हुए, और इसके लिए 15,000 किट दिया गया है आईसीएमआर भारत सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा डी 15,000। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 10। हाल ही में झारखंड के किस जिले में मुगल कालीन समय के सैकड़ों धातु के सिक्के मिले हैं? ऑप्शन ए है आपका पलामू, बी आपका लातेहार, सी आपका रांची और डी आपका हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर होगा ए, पलामू में इस तरह के धातु के सिक्के मिले हैं। पलामू के पांकी प्रखंड में वहीं पर एक जगह है नोआडी, वहीं से ये धातु के सिक्के मिले हैं खेत में, जिसकी जांच चल रही है। अब ये मुगल कालीन तो बताया जा रहे हैं क्योंकि उसमें जो सिक्के पर लिखा गया है वो उर्दू में लिखा गया है, और वहीं के एक नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, उन्होंने बताया कि ये मुगल काल के हैं। उन्होंने कुछ इस पर भी बताया था, लेकिन जब तक सर्वेक्षण विभाग जो आपका पुरातत्विक विभाग है उसकी जांच नहीं कर लेती है, तब तक उस पर कहना मुश्किल है कि वो उसका एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, वो किस काल के हैं। क्लियर है? लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो मुगल कालीन ही सिक्के हैं, क्योंकि वो उर्दू में अंकित किया गया है और वो पलामू से मिला है। तो इसका सही उत्तर होगा ये पलामू। तो इस तरह से आज हमने झारखंड करंट अफेयर से संबंधित हमने 10 तथ्यों को आपके साथ डिफरेंट क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस किया है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए highest.pcs लिखकर इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और साथ ही हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में टेलीग्राम पर जरूर इसे शेयर किया कीजिए, जिससे कि हर स्टूडेंट को इससे बेनिफिट मिल सके और झारखंड के स्टूडेंट का अच्छे से इसमें सिलेक्शन हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्य के साथ, कुछ नए प्रश्न के साथ। थैंक यू।